कहते हैं जी कि अल्लाह पर यकीन का वजीफ़ा नहीं होता मेरा भाई। यकीन का माना ये होता है कि जब भी अल्लाह का जिक्र करें तवज्जो के साथ, कामिल, पाक, साफ, तो इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जब अल्लाह के नाम की ज़र्ब पड़ती है तो दिल की इस्लाह हो जाती है। बहरहाल लड़के के वालिद महाराजी नहीं, निकाह नहीं कर सकती। वालिद ही वली है, माँ वली नहीं होती। मैं तब्दीली गुर्दा का मरीज हूँ, तो आप आराम से करें, कोई तकलीफ की ज़रूरत ही नहीं है। आप मिनाई न जाएं, सीधे अरफात चले जाएं, वापसी में मुज़दलिफ़ा आके फिर सीधे मक्के आ जाएं, कनगी आपको कोई और मार दे, कोई तकलीफ नहीं। और तवाफ़ ज़ियारत जो है वो भी आप व्हील चेयर पर कर लें, सफ़ा मरवा भी आप व्हील चेयर पर कर लें, इंशाअल्लाह कोई तकलीफ़ नहीं होगी। आप बीमार हैं, आपके लिए रियायत है। बहरहाल 7 चक्कर से कम लगाएंगे तवाफ होगा ही नहीं। कहते हैं जी कि ये लिखा है कि हदीस में कि मक्के में कोई वक़्त भी मकरूह नहीं है। ये तो सुनन की हदीस है ना मेरा अजीज़, वो तो सही हदीस है कि ला सलात बादल फज्र इल्ला बाद अन ततलुअ शम्स वला सलात बादल अस्र हत्ता तग़रुब शम्स। उस सही हदीस का मुकाबला ये मालूल हदीस तो नहीं कर सकती। हदीस तो आप पढ़ लेते हैं माशाल्लाह। ये नहीं पढ़ा कि अब्दुल्लाह इब्न उमर ने तवाफ़ किया, 2 रकात नहीं पढ़ी, मदीने जा रहे थे, चले गए, हद हरम से निकल के जाके पढ़ी, लेकिन मगर असर के बाद नहीं पढ़ी। उनको हदीस समझ नहीं आई, तुम्हें आ गई है। बाकी जो पढ़ते हैं हम तो कभी एतराज़ नहीं करते, एतराज़ भी तुम करते हो। मैं अपनी माँ के लिए हज करना है, मकामी बाबी मिल्ला है, बाप की तरह हज कर रहा है तो ठीक है, माँ का हज खुद कर लो, वालिद का वो कर लेगा। माँ बाप के लिए कुर्बानी ना हो कोई बात नहीं, हज इफराद के लिए कोई बकरी होती नहीं। औलाद के लिए रब्बी ला तज़रनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन, ये दुआ पढ़ा करो। मर्द के सीने पे जो बाल हैं वो काटे तो गुनाह है, गुनाह तो नहीं है, लेकिन फिर इंशाअल्लाह कांटे बन जाएंगे। रहने दो उनको, अल्लाह ने रेशम की तरह बाल बनाए होते हैं। एक हफ्ता पहले उम्रा करके सर के बाल मुंडवा लिए, अगर दूसरा उम्रा करे बाल चाहे न भी हो उसका फिरवाना पड़ेगा। अगर हम गाय पाकिस्तान में ज़िबे करते हैं उसमें 7 हिस्से हैं, तो जिन जिन का हिस्सा है उनका नाम लेके इजाज़त लेके फिर ज़िबे करें। अगर बिल्डिंग से हमने वजू किया, गाड़ी में बैठे हरम के लिए, रास्ते में मुझे ऊँग आ गया, अगर टेक लगा के बैठे थे तो वजू टूट गया। अगर ऐसे बैठे बैठे ऊँग आई तो वजू नहीं टूटता है। नफली तवाफ के 2 चक्कर लगाए, अजान हो गई, तवाफ छोड़ दिया, अब बाद में वहां से शुरू करें जहां छोड़ा है। बहरहाल बाप के लिए हज जो है एक होगा, माँ के लिए अलग होगा, बाप का अलग, माँ का अलग। अब हज के बाद ताइफ से उम्रा भी कर लेना, दम भी अदा करना। इस्तिखारे का माना ये है 2 रकात नमाज इस्तिखारा पढ़ के दुआ इस्तिखारा करें। एक दफ़ा में बात वाज़ेह ना हो तो 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 7 दफ़ा तक करें। हज के दौरान अगर दम पड़ जाए, वो बकरी के साथ, कुर्बानी के साथ दे दें, बाद में दे दें। मैंने ट्यूबवेल में पानी डाला था जमजम का, माशाअल्लाह, तो ठीक है, ज़मीन भी पानी पी रही है जमजम का, लोग भी पी रहे हैं। बेवकूफ़ी की कोई इंतहा है।
हजूर ने जमजम पीने का हुक्म दिया या कहा है कि कुएं में जाकर डाल दो। फिर हजूर मदीने के कुएं में डलवा देते, मक्के से इतना मंगवाते। जब भी कोई आता हजूर फरमाते जमजम मेरे लिए मक्के से ले आना। कुरान की तिलावत जहाँ करेंगे, जितना भी पढ़ेंगे, एक एक हर्फ पे इंशाअल्लाह 1 लाख की नेकी मिलेगी। मक्का शरीफ में हमारे अगर 18 दिन है, फिर आप मुकीम नमाज पूरी पढ़ेंगे। एहराम की हालत में कटे हुए मोजे नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे ऊपर वाली हड्डी भी जाहिर हो और टखने भी जाहिर हो। दस दिन हज को सुबह की नमाज पढ़ के मुज़दलिफ़ा में जितनी देर हो सकती है खड़े होकर दुआएं करें, चूंकि वो बड़ा मुबारक मकाम है। हाजी हज के बाद रास्ते में किसी के घर में रात ठहर सकता है? क्यों नहीं ठहर सकता है जनाब? यहाँ आकर जिद्दे में भी तो ठहरोगे, अगर कराची आपकी ये फ्लाइट है वहाँ भी ठहरोगे, तो रास्ते में अगर ठहर गए तो क्या हो जाएगा? हज के दिनों में नफली उम्रा हो या जो भी हो, सर मुंडाना है। उश्र है या ज़कात है, मैं अपनी बेटी के बच्चों को नहीं दे सकते। बेटी को कोई ज़कात देता है? बड़ा बेगैरत बाप है। खुद दो भाई, बेटी का तो हक है तुम्हारी जायदाद में। मैं 7 साल पहले हज पे आया था, सुबह सादिक से पहले मुज़दलिफ़ा छोड़ दिया। सुबह सादिक बाद शैतान को करने के बहरहाल उसका दम है कि आपने वकूफ़ छोड़ दिया मुज़दलिफ़ा का। वकूफ़ का वक़्त ही सुबह सादिक से लेकर सूरज तक है। मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हो सका। सूरत ar-रहमान 3 दफ़ा पढ़ के वो लड़की भी, उसके वालिदैन भी अल्लाह से दुआ किया करें, इंशाअल्लाह रिश्ते हो जाएंगे। कहते जी कि डॉक्टर नायक जो हैं इंडिया के, वो कैसे हैं? इंडिया वालों से पूछो, मुझे क्या पता। अगर वालिदैन में से किसी का बच्चा कमज़ोर है या माजूर है, कहते हैं कोई वालिदैन का गुनाह नहीं, अल्लाह की हिकमतें हैं। अल्लाह चाहे तंदुरुस्त दे, अल्लाह चाहे बीमार दे, अल्लाह चाहे न दे। हज के अय्याम शामिल न करें, उसके अलावा 15 दिन है तो मुकीम है, वरना मुकीम नहीं है। नियत को नहीं गिना जाता, मुस्तकिल क़ियाम को गिना जाता है। पहले दिन हमने जो तवाफ़ किया वो हतीम से शुरू किया, वो तवाफ़ हुआ ही नहीं, आपका उम्रा ही नहीं हुआ। दोबारा उम्रा भी करो, दम भी दो। जब तवाफ़ नहीं हुआ तो सफ़ा भी नहीं हुई। इस दौर में भी आदमी गलती करे तो बड़ी हैरत की बात है। कदम कदम पे हुकूमत ने बाकायदा फिल्में लगाई हुई हैं दिखाने के लिए कि एहराम कैसे बांधना है, नियत कैसे करनी है, तवाफ़ कहाँ से शुरू करना है, सफ़ा कहाँ से शुरू करनी है, कैसे दौड़ना है। एक एक चीज़ हर दरवाजे पे दिखाई। लेकिन चूँकि हाजी को बेचारे को खाने पीने से फुर्सत नहीं है, वो कब देखेगा। मैंने 2015 में दीवार से पैरे करके अम्बारा को मारी, दम पड़ गई। एहराम की उम्रे की हालत में खाना काबा का बोसा लिया, कोई दम नहीं, लेकिन एहतियात है कि नहीं देना चाहिए। अगर एहराम की हालत में गलती से खुशबू वाले साबुन से हाथ धोए हैं, सदका कर दें 10 रियाल के करीब। एहराम के ऊपर अगर हम पेटी बांध लें या नाड़ा बांध लें कि एहराम की चादर न गिरे, बिल्कुल जायज़ है। मेरी बेटी बीमार है, अल्लाह हर बीमार को शिफा अता फरमाए। अल्लाहुम्मा मशफिना वशफि मरज़ाना व मरज़ा मन औसाना वस्तौसाना व मरज़ल मुस्लिमीन। अगर एक तवाफ़ मुकम्मल कर लें, दूसरा शुरू करें, फिर हज असद के सामने आके इस्तिक़बाल इस्तिलाम करें।
उम्र की नीयत से इहराम बांधा, तवाफ करके मैंने हल करवा दिया, दोबारा मैंने सफा मरवा किया, 12 दम पड़ गई। मेरी बीवी बीमार है, अल्लाह सबको शिफा दे। औरत इहराम की हालत में दंदासा जो है वो इस्तेमाल कर सकती है, मिसवाक के क्या मकाम है। तवाफ़ कुदूम का माना ये होता है कि हज इफराद वाले एक तवाफ़, हज किरान वाले, हज इफराद वाले, वही जैसे आम तवाफ़ है। अगर हज के दिनों में जुमा आ जाए तो हम अरफात में जुमा नहीं पढ़ेंगे, न मुज़दलिफ़ा में। हाँ, मिना में चूंकि अब शहर है वहाँ जुमा होता है। परफ्यूम लगाने से नमाज हो जाती है, हो जाती है। बहरहाल शिया के बारे में जो कानून हैं, पहले भी हैं कि सहाबा को तबर्रा न करें, लेकिन सवाल तो है कोई अमल भी करे ना। कहा गुस्ताख रिसालत पर भी कानून है, लेकिन अमल कहाँ होता है। हरम में 15 दिन से ज्यादा हो गए तो आप नमाज पूरी पढ़ेंगे। एहराम की हालत में बैग गले में लटका सकते हैं, लटका सकते हैं फजर की फर्द नमाज के दौरान, लेकिन अगर जमात खड़ी हो तो जमात में मिल जाए, 2 रकात सुन्नत बाद में पढ़ें। मेरे वालिद ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करते हैं, तो उनको ब्लड प्रेशर की दवाई लेके दो ना डॉक्टर से, थोड़ी सी डोज बढ़ा दो, इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर खत्म हो जाएगा। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे एक दोस्त है मेरे, वो अमेरिका में होते हैं, मीरा खान, उन्होंने बताई थी, मैंने बड़े लोगों को बताई। अल्हम्दुलिल्लाह वो गोलियां भी नहीं खाती और ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। छोटी चंदन एक चीज है, एक लकड़ी है, ये जो होते हैं ना दवा खाने वाले अत्तार, इनके पास आम मिलती है, उसको ले लें और पीस के उसके कैप्सूल भर के रख लें, एक सुबह एक शाम खाएं, ब्लड प्रेशर का निशान ही मिट जाएगा। छोटी चंदन उसका नाम है, मारूफ चीज़ है। अभी मेरे एक दोस्त हैं अयूब, मकबूल गारमेंट्स वाले फैसलाबाद के, वो आए मेरे लिए भी ले, कहने लगे आपने बताया था, हमने जिन लोगों को दिया है वो दुआएं कर रहे हैं, उनकी गोलियां भी छूट गई और ब्लड प्रेशर भी 100% नॉर्मल हो गया। नमाज जहाज में आ जाए तो जहाज में पढ़े, न पढ़ने देने पर उतर के कज़ा करें। हज पाकिस्तान की कुर्बानी अलग चीज़ है, हज की बकरी अलग चीज़ है, वो भी करें ये भी करें। नमाजियों के आगे न गुजरें, मजबूरी हो तो सजदे की जगह से आगे दूर होके गुजर जाएं। तवाफ के बाद 2 रकात जो है मैंने मरवा में पढ़े, कोई कहीं भी पढ़ो, पढ़ो भाई बस। अगर बेटा माँ को हज कराए तो उसका हज अकबर होता है, सबका हज अकबर होता है, बेटा कराए या बेटी कराए या माँ कराए। ये हज अकबर तो तुम लोगों ने बनाया हुआ है ना, कि जुमा के दिन हो तो हज अकबर, बाकी हज असगर छोटा सा हज हो गया। ये लोगों का क्या कसूर है, अगर जुमा हज ना हो तो उनका हज छोटा, तेरा बड़ा। अल यौमिल हज्जिल अकबर कुरान में कहते हैं 10वें दिन को। बहरहाल इमाम के आगे नमाज पढ़ेंगे, नमाज नहीं होगी। तवाफ के दौरान लोग धक्का देते हैं, गुस्सा आता है, तो आप धक्का ना खाएं ना, आप दूर होके तवाफ करें। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम अताउल्लाह, हज पे है, वो कहते मुझे वापस भेज, अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह उसको हज ना कर देंगे तुम क्या कर सकते हो। कई लोग हैं जो 9 तारीख से भी पहले वापस चले जाएंगे। खैमों में जुमा नहीं होता। गैर महरम जो है बगैर इजाज़त के हर वक्त कमरे में आते हैं अजीज़िया के होटलों में, तो आप अपने मकामी खुद्दामुल हुज्जाज से कहें, वो हज डायरेक्टर को कहेंगे, वो इंतज़ाम करेंगे। हज डायरेक्टर अच्छा मुसलमान नेक आदमी, मैंने सुना है, मिला तो मैं कभी नहीं, सुना है कि नेक आदमी। आपके यहाँ जो आते हैं ना बिल्डिंग पे खुद्दामुल हुज्जाज, उनको शिकायत लिखवाएं कि जी जाकर डायरेक्टर साहब से कहो, ये क्या है हर वक्त गैर महरम हमारे होटलों में आते रहते हैं।
अगर किसी ने मिलना है बाहर जाके अपने महरम को मिले। नमाज हरम में पढ़े तो 1 लाख है, होटल में पढ़े तो इंशाल्लाह 1 लाख है, लेकिन हरम में थोड़े दिन है, मौका मिले तो आ जाए, ना तो फिर होटल में पढ़े। औरत एहराम की हालत में धूप वाला चश्मा, बिल्कुल जनाब धूप वाला, नजर वाला सब चश्मा लगा सकती है, क्योंकि आजकल तो औरतों का ये धूप वाला चश्मा ना हो तो उनका फैशन मुकम्मल नहीं होता। लगाने की जरूरत ना हो तो सर पे रखा हुआ होता है, क्योंकि अंग्रेज लड़कियां रखती है ना, इनने तो उनकी इत्तेबा करनी होती है ना। वैसे इनसे कहें कोई किताबें पढ़ें, ढूंढें, बीबी आयशा या बीबी फातिमा ने भी कभी धूप का चश्मा लगाया था, उनकी आंखें तो खराब नहीं हुई। अल्लाह हिदायत दे, बस क्या ये सब फैशन है और कुछ भी नहीं। अगर एक नमाज में एहराम का कपड़ा सर पे आ गया कुछ भी नहीं होता। मदीने से एहराम बांध के आए, मेरी बीवी को पीरियड शुरू हो गए, नियत की थी, जब पाक हुए ने अपने जिस्म के बाल साफ कर दिए, अब एहराम कैसे कैसे बांधे। भाई जिस्म के बाल क्यों साफ किए, वो तो एहराम में थी, उस पर दम भी पड़ गई, बस गुस्ल करके वो जाके उम्रा करती, उसकी नीयत तो वो करके आई थी, अब कहाँ से एहराम बांधे। अब मस्जिद आयशा से उम्रा भी कराओ, दम भी दो, उसको बाल साफ करने की इजाज़त नहीं थी जब तक एहराम से फारिग ना हो। अगर आदमी मदीने से जाके रात गुजार के एहराम बांध के उम्रा करे, कर सकता है। एहराम में एक पाँव में जख्म की वजह से अगर जुराब चढ़ाएं जायज़ है। बहरहाल मैं हैज़ की हालत में मस्जिद नबवी के अंदर बैठ गई थी, बस इस्तग़फ़ार करें, तौबा करें, बस अल्लाह माफ़ कर दे। अगर कोई आदमी असर के बाद उम्रा करना चाहे, बगैर नफिल पढ़े हुए करे, नहीं तवाफ़ करे, 2 रकात न पढ़े, मगरिब के बाद पढ़े। हरम में जो नमाज पढ़ेंगे वो मकान से करोड़ दर्जा अफजल है। अगर किसी को रास्ते में कोई रकम मिल जाए, रखो, शायद मालिक मिल जाए, न मिले तो गरीबों को दे देना। अगर खाद की बोरी नकद में 2000 है और उधार में 2200 है तो वो जायज़ है। एहराम की हालत में बंद जूते पहनेंगे तो दम पड़ जाएगा। एक तवाफ करने का सवाब ऐसे है जैसे गुलाम को आज़ाद किया जाए। अगर तवाफ के दौरान, चक्कर के दौरान मौका मिले, हतीम में बिल्कुल दाखिल ना हो। हज बदल का वही तरीका है जैसे तुम अपना हज करते हो, नीयत उसी के नाम से करोगे। तवाफ उन लोगों के लिए जो फौत हो गए, अगर जिंदा है, माजूर हैं, वसीयत की हो सकता है। मेरी और बहन की औलाद नरीन, अल्लाह सबको औलाद नरीन अता फरमाए, और दुआ करें औलाद साले अता फरमाए। औलाद हो और माँ बाप के लिए वबाल बन जाए तो उसका क्या फ़ायदा होगा। हिज़्बुल आज़म पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कर्जा लेकर तबलीगी जमात में जाऊं, तुम्हारी मर्जी है, दीन हिम्मत की बात है, ज़रूरी नहीं है। हाजी साहबान अगर दोबारा उम्रा करना चाहें, मस्जिद आयशा से कर सकते हैं, जिराना से कर सकते हैं, हुदैबिया से कर सकते हैं, अरफात से कर सकते हैं। अगर वालिद की वफात के बाद बेटियां वो भी जायदाद में हिस्सेदार हैं, शर्म से भाइयों को न बख्शे, भाई उनको दें जायदाद। 12 रबीउल अव्वल को खैरात करते हैं, बाकी महीने मना है।
तो 12 को बिदअत है। बहरहाल अगर तबलीगी जमात में आप हैं, किसी गांव में हैं, अगर एक जगह 15 दिन ठहरने की नीयत न हो तब भी आप मुसाफिर हैं। इसकात की कोई दलील नहीं है। ताज़ियत 3 दिन के लिए होती है मरने के बाद। मैयत के घर दीगर अकरबा खैरात करें तो जायज़ है। हज बदल अगर इफराद है तो बकरी नहीं है, तमत्तो किरान है तो देनी है। एक बरेलवी मौलवी ने हमें खिंजीर का, अल्लाह हिदायत दे, माफ कर दो, बस छोड़ो झगड़े को। मेरे वालिदैन बीमार हैं, अल्लाह हर बीमार को शिफा दे। सलात तस्बीह एक ज़ईफ रिवायत से साबित है, बिदअत तो नहीं है, जरूरी भी नहीं है। अगर मोहल्ले में बड़ी मस्जिद है तो बड़ी मस्जिद में जुमा होना चाहिए, छोटी मस्जिद में नहीं। अगर गैर मुस्तहिक आदमी ज़कात की रकम ले तो गुनाह है, और उस बेचारे की ज़कात भी अदा नहीं होगी जिसने रकम दी है। अगर कोई बेटी नमाजी है, माँ की नाफरमान है, माँ से बदतमीजी करती है, तो ऐसी बेटी की नमाजों का क्या फ़ायदा। उसको नमाज में इतना हया भी नहीं सिखाया कि माँ बाप की इताअत करनी है। मेरे शौहर मुझे महीने के खर्चे पैसे देते हैं, मैं जमा करती हूँ, जब ज़रूरत पड़े अपने शौहरी को वापस कर देती हूँ। बहरहाल आपको जब देते हैं आप कहें जो मर्जी है करो। अगर कोई ससुर अपनी बहू को शहावत से हाथ लगाए तो वो बेटे पे हराम हो गई। बहरहाल अगर हम 7 हज्जा को सफा मरवा दौड़ने कोई हर्ज नहीं। जमरा उला जब मिना से आएंगे तो पहले आएगा। अगर कोई आदमी तवाफ ज़ियारत करके 11 तारीख को मिना जा रहा है, ज़िवाल हो गया, फिर ठीक है, कणगरी मार के चला जाए खेमे में। ज़कात की रकम से लेडीज के कपड़े खरीद करके गरीब लड़कियों को ज़कात में दे दें, दे सकते हैं। 10 दिन जो है बहरहाल हर लिहाज से अफजल है, हर अमल इनमें इतना बड़ा सवाब हो जाता है, जिहाद से भी बढ़ जाता है। 8 और 9 को तो रोज़ा रखना मना है, 8-9 को रोज़ा आप क्यों रख लेंगे, बाकी महीना नहीं पड़ा हुआ। आपने मस्जिद बनाई है, नमाजी कम है, अल्लाह करेगा बढ़ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। एहराम की हालत में अगर दोबारा गुस्ल या वजू करना हो तो एहराम खोल के करेंगे, नहीं एहराम डबल बांध के करेंगे। तो पागल आदमी एहराम नहीं खोलेंगे तो गुस्ल कैसे करेंगे। छोटे भाई की औलाद, अल्लाह सबको औलाद साले दे। एहराम बांध के नीयत कर ली और शलवार तवाफ से पहले पहले निकाल ली, चलो फिर भी 10 रियाल खैरात करो। मैंने सफा में उल्टे हाथ में चलता रहा, लाइट के पास पहुंच के दूसरी तरफ हो गया, कोई बात नहीं, चलते तो रहे ना, सीधे चलो या उल्टे चलो। कदा नमाज हर नमाज के बाद पढ़ लिया करें। कदा नमाज सफर में कसर नहीं होती, वो तो जैसे छोड़ी है वैसे अदा करनी होगी। दौरान हज रोजे का सवाब ज्यादा है या तवाफ का? तवाफ का, क्योंकि रोजा तो आप हर जगह रख सकते हैं, तवाफ तो और कहीं नहीं कर सकते।
20 दिन मक्के में रहे, मुकीम हो गए। हर वक्त होटल में नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह ने हरम से मारूम किया है तो हम क्या कर सकते हैं? उनकी बदकिस्मती है कि यहाँ आगे भी होटल में बैठे हैं। बैग में वजन में जमजम छुपा कर ले जाए, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। कज़ा नमाज़ें बिल्कुल पढ़ें। जो फौत हो गए उनकी तरफ से सदका अदा करें। अक्सर हजरात आम लिबास में तवाफ करते हुए दौड़ते हैं। आम लिबास में दौड़ना तो मना है। वो रमल तो सिर्फ उम्र के तवाफ में होती है जब एहराम बांधा हुआ हो। तवाफ के दौरान कुरान मजीद हाथ में लेके पढ़ते हैं, वो भी जायज़ है, लेकिन बेअदबी का खौफ है। जेब में नमाज नस्वार हो, तस्वीर हो, नमाज क्या नमाज होगी जब तस्वीरें जेब में होंगी? जब तस्वीर हो तो रहमत का फरिश्ता नहीं आया तो तुम्हारी नमाज कौन लिखेगा? एक है मजबूरी, जैसे हाजियों के कार्ड पे तस्वीर लगी हुई है, वो जेब में छुपा लें। हज करने के बाद कुछ लोग सख्त हो जाते हैं, अल्लाह हिदायत दे। वो समझते हैं कि अब हम शायद आसमान के करीब पहुंच गए। अकेले आज नमाजी पे तवा सजदा साफ हो जाए, वो भी सलाम एक तरफ फेरेगा, 2 दफा दोनों जायज़ हैं। घर और फैक्ट्री में अहदनामा, मुझे क्या पता अहदनामा क्या है? रात को नाखून काट सकते हैं, क्यों नहीं काट सकते? रात को बीवी को मिल सकते और नाखून नहीं काट सकते? कहते हैं नहूसत है, वो भी फिर नहूसत है। रात को रोटी खाओगे, वो भी नहूसत है। आपकी रात जो मुज़दलिफ़ा में गुजरेगी उसके बारे में क्या ख्याल है? क्यों मसले घटते हो घर से? मैं हद से ज्यादा तसव्वुरात में खोया रहता हूँ। ला हौल पढ़ा करो। मेरी उम्र 25 साल है, वालिद फौत हो गए हैं। नौकरी के सिलसिले में उम्रे पे अम्मी के साथ आ सकती हूँ? बिल्कुल आ सकती हैं। भाई साथ आना नहीं चाहता, न चाहे। अगर कोई बहनोई अपनी साली के साथ मादी में जिना करता रहा, बाद में उनकी बच्चों की आपस में शादी कर दी गई, तो क्या बड़ा गलत बात तो है, लेकिन जिना है, वो निकाह के हुक्म में नहीं है। तौबा इस्तगफार करो। अपना कुर्बानी का जानवर मर जाए, बिल्कुल मर जाए, दफन कर दो। हमारे होटल के बेड और वॉशरूम का सारा सिस्टम बैतुल्लाह की तरफ है। कोई कमरे के अंदर हो तो कोई हर्ज नहीं। एहराम बांध के तवाफ के बाद सफा की मरवा पर खड़े कैंची वाले भाई ने चंद जगह से बाल काट दिए, दम पड़ गए। बैंक से कर्जा लेके जमीन खरीदना हराम है। मस्जिद में अगर औरत भी जमात से नमाज पढ़ेगी, उसको भी इंशाअल्लाह 27 लाख का सवाब मिलेगा। 50 सवाब में इंशाअल्लाह अल्लाह जन्नत अता फरमाएंगे। अगर मिना और मुज़दलिफ़ा में रात को सोते हुए सर पे कपड़ा आ गया तो कोई हर्ज नहीं। मर्द हजरात जो हैं वो आधे बाजू वाली कमीज़ें पहन के नमाज पढ़ते हैं, नमाज मकरूह हो जाती है। बहरहाल अगर एलर्जी है तो स्किन पे दवाई लगा सकते हैं, लेकिन खुशबू ना हो। एक बंदे ने शराब का आदी है, उसने शराब की हालत में 8 मरतबा बीवी को तलाक दी। तुम्हारा 3 तो पक्की हो गई ना। ये अच्छा नशा है कि उसको अरबी का लफ्ज तलाक तो याद रहा, और फिर आधी नशे को नशा होता ही नहीं, उसकी तलाक हो गई, पक्का काम हो गया। आधी नशे क्या है, वो पीते रहते हैं, चलते रहते हैं, काम दुनिया के करते रहते हैं। 20 तारीख को उम्रा किया, अब तक पर्दा कर रही हूँ। कैप वाला निकाह पहन, कुछ कैप पहनना जरूरी नहीं है। आप पर्दा करती हैं, बस आगे कपड़ा लटका दिया करें।
इंतज़ामी मसले की वजह से कंकरी मारने में देर हो जाए, कुर्बानी बाद में हो, तो आप सब्र करें, आप कंकरी मारे, इंतज़ार करें, कुर्बानी की हल्क बाद में कराएं।